भारत के टॉप 5 बैंकिंग स्टॉक्स निवेश के लिए बेस्ट चॉइस। नमस्कार दोस्तों, फिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 5 बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जो आपके निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। हम इन कंपनियों के फाइनेंशियल्स, उनकी ग्रोथ और उनके भविष्य की संभावनाओं पर गौर करेंगे। लेकिन दोस्तों, निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। याद रखें, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और पिछले प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉक HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक भारत का सबसे बीडीडा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जब हम एसेट्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। इस बैंक की देश भर में एक बहुत बड़ी ब्रांच नेटवर्क है जो इसे ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है। HDFC बैंक की रिटेल बैंकिंग सेवाओं को हमेशा से बहुत सराहा गया है। यह बैंक अपने ग्राहकों को कई तरह के लोन, क्रेडिट कार्ड और अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। HDFC बैंक की एक और खास बात है इसका लगातार अच्छा प्रदर्शन। पिछले कई सालों से HDFC बैंक अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देता आ रहा है। अगर हम HDFC बैंक के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका CMP यानी करंट मार्केट प्राइस 1,680 रुपए और 15 पैसे है। इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 17.1% है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। पिछले 3 सालों में HDFC बैंक के रेवेन्यू में 30.19% का CAGR देखने को मिला है, जो कि इसकी तेजी से बढ़ती ग्रोथ को दर्शाता है। अगर हम पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो HDFC बैंक ने अपने निवेशकों को 36.44% का शानदार रिटर्न दिया है। HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जो अपनी मजबूत फाइनेंशियल स्थिति, विस्तृत ब्रांच नेटवर्क और लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन दोस्तों, निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक ICICI बैंक की। ICICI बैंक भी भारत का एक प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग में मजबूत पकड़ EDH है। यह बैंक अपने ग्राहकों को कई तरह के लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और निवेश से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करता है। ICICI बैंक अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी जाना जाता है, जो कि ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है। ICICI बैंक की एक और खास बात है इसका डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो। यह बैंक रिटेल, कॉर्पोरेट और SME सेक्टर में लोन प्रदान करता है, जिससे इसके रिस्क को कम करने में मदद मिलती है। ICICI बैंक के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका CMP यानी करंट मार्केट प्राइस 1,252 रुपए और 80 पैसे है। इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8% है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। पिछले 3 सालों में ICICI बैंक के रेवेन्यू में 21.40% का CAGR देखने को मिला है, जो कि इसकी मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है। अगर हम पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो ICICI बैंक ने अपने निवेशकों को 136.06% का शानदार रिटर्न दिया है। ICICI बैंक एक ऐसा बैंक है जो अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू, डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो और रोबस्ट डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन दोस्तों, निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 3, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, कंज्यूमर फाइनेंस में अग्रणी। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस एक प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कंज्यूमर फाइनेंस, SME लेंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं देती है। यह कंपनी अपने ग्राहकों को कई तरह के लोन, EMI कार्ड और निवेश से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करती है। बजाज फाइनेंस अपने इनोवेटिव डिजिटल लेंडिंग सॉल्यूशंस के लिए भी जाना जाता है, जो कि ग्राहकों को लोन लेने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाते हैं। बजाज फाइनेंस की एक और खास बात है इसकी मजबूत मार्केट प्रेजेंस। यह कंपनी देश भर में अपने विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचती है। बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका CMP यानी करंट मार्केट प्राइस RS 8,423 रुपये और 80 पैसे है। इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी
22.1% है, जो कि काफी शानदार माना जाता है। पिछले 3 सालों में बजाज फाइनेंस के रेवेन्यू में 27.23% का CAGR देखने को मिला है, जो कि इसकी तेजी से बढ़ती ग्रोथ को दर्शाता है। अगर हम पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने अपने निवेशकों को 86.44% का शानदार रिटर्न दिया है। बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो अपनी मजबूत ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, इनोवेटिव डिजिटल लेंडिंग सॉल्यूशंस और मजबूत मार्केट प्रेजेंस के कारण निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन दोस्तों, निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 4, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। भारत का सबसे बीटीडा सरकारी बैंक। अब बात करते हैं हमारे चौथे स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की। SBI भारत का सबसे बीटीडा सरकारी बैंक है, जिसकी देश भर में एक विस्तृत ब्रांच नेटवर्क है। यह बैंक अपने ग्राहकों को कई तरह के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें लोन, डिपॉजिट, इंश्योरेंस और निवेश से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। SBI को सरकार का समर्थन प्राप्त है, जो कि इसे एक सुरक्षित निवेश विकल्प बनाता है। हाल ही के सालों में SBI की प्रॉफिटेबिलिटी में काफी सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही रिटेल लोन में भी इस बैंक की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। SBI के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका CMP यानी करंट मार्केट प्राइस आज 761 रुपये है। इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 17.3% है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। पिछले 3 सालों में SBI के रेवेन्यू में 16.45% का CAGR देखने को मिला है। अगर हम पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो SBI ने अपने निवेशकों को 148.47% का शानदार रिटर्न दिया है। SBI एक ऐसा बैंक है जो अपनी विस्तृत पहुंच, सरकार के समर्थन और बढ़ती प्रॉफिटेबिलिटी के कारण निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन दोस्तों, निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 5, एक्सिस बैंक लिमिटेड। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे अब बात करते हैं हमारे आखिरी स्टॉक एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक भी भारत का एक प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग में अपनी सेवाएं देता है। यह बैंक अपने ग्राहकों को कई तरह के लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और निवेश से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करता है। हाल ही के सालों में एक्सिस बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी में काफी सुधार किया है। इसके साथ ही यह बैंक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी काफी जोर दे रहा है, जिससे इसकी ग्रोथ को तेजी मिलने की उम्मीद है। एक्सिस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका CMP यानी करंट मार्केट प्राइस RS 989 रुपए और 55 पैसे है। पिछले 3 सालों में एक्सिस बैंक के रेवेन्यू में 20.53% का CAGR देखने को मिला है, जो कि इसकी मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है। अगर हम पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो एक्सिस बैंक ने अपने निवेशकों को 38.38% का रिटर्न दिया है। एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक है जो अपनी सुधरती एसेट क्वालिटी, मजबूत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स और बढ़ती प्रॉफिटेबिलिटी के कारण निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन दोस्तों, निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 5 बैंकिंग स्टॉक्स जो आपके निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। निवेश करते रहे, मुस्कुराते रहें।